सो इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड दैट ऑक्सीडेशन इज बीटा ऑक्सीडेशन। मीन्स बीटा ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट, वहाँ पे एक फैटी एसिड होगा और उस फैटी एसिड के बीटा पोजीशन पे उसका ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होगा। और इस फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन या फिर डिग्रेडेशन हम क्यों देख रहे हैं? हमने देखा कि फैटी एसिड इट कंसिडर्ड एज द एनर्जी रिजर्वायर ऑफ बॉडी। फैटी एसिड ही क्यों? फैटी एसिड ज़्यादा से ज़्यादातर अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है और जब भी क्रिटिकल कंडीशन आती है उस कंडीशन में हमें जो एनर्जी मिलती है वो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद ही मिलती है। मीन्स हमने पहले देखा कि हमने बोला था कि ग्लाइकोजन इट आल्सो कंसिडर एज द फ्यूल रिजर्वायर ऑफ बॉडी, एनर्जी रिजर्वायर ऑफ बॉडी। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि फैटी एसिड भी कंसिडर करते हैं कि इट्स अ एनर्जी रिजर्वायर ऑफ बॉडी। मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड? अगर हम ग्लाइकोजन के बारे में अगर देखें तो ग्लाइकोजन इट कैन लिव इन एसोसिएशन विथ वाटर। मीन्स ग्लाइकोजन हाइड्रोफिलिक होता है। अगर उसी केस में अगर हम फैटी एसिड के बारे में अगर देखें तो फैटी एसिड इट्स अ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मीन्स इट कांट लिव इन एसोसिएशन विथ वाटर। मीन्स फैटी एसिड वाटर के साथ नहीं रह सकता। सो फैटी एसिड इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है। और ग्लाइकोजन के कंपैरिजन में अगर देखें तो ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन या फिर ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन होने के बाद हमें ओनली 4 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है। बट इन केस ऑफ फैटी एसिड हमें वो एनर्जी मिलती है नियर अबाउट 9 to 9.5 कैलोरी पर ग्राम। मीन्स इट्स द डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड। दैट्स व्हाई वी कंसिडर द फैटी एसिड इट कंसिडर एज द एनर्जी रिजर्वायर ऑफ बॉडी। और हमें इस फैटी एसिड का हमें डिग्रेडेशन देखना है। मीन्स पहले हम डिग्रेडेशन देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज द एनर्जी रिजर्वायर ऑफ बॉडी। हम इसको एनर्जी रिजर्वायर ऑफ बॉडी कहते हैं, इसीलिए हमें वो एनर्जी रिजर्वायर है, वो कितना स्टोर करता है ये तो हमें पता चलना चाहिए। सिर्फ हम बता रहे हैं कि ये एनर्जी स्टोर करेंगे, लेकिन कितने अमाउंट में एनर्जी एक फैटी एसिड हमें देगा वो हमें इस ऑक्सीडेशन में देखना है। मीन्स ये बीटा ऑक्सीडेशन हमें बता रहा है कि एक फैटी एसिड होगा और उस फैटी एसिड के बीटा कार्बन पे इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद वो फैटी एसिड हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा ये हमें इस बीटा ऑक्सीडेशन में देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम फैटी एसिड जनरली अगर कंसीडर करें तो फैटी एसिड इट्स नथिंग बट द इज द लॉन्ग चेन इट कैन आल्सो कंसीडर्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस इस फैटी एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस दिस फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन। मीन्स यहाँ पे एलिफेटिक ग्रुप होगा और इसको COH ग्रुप अटैच होगा, मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा। इसी फैटी एसिड को हम कहते हैं कि इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ सपोज हम यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन देख रहे हैं और वैसे ही अनदर ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन होता है, देन अल्फा ऑक्सीडेशन होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन भी इस फैटी एसिड्स का होता है। देन ओमेगा ऑक्सीडेशन भी होता है। then oxidation of odd chain fatty acid, then oxidation of unsaturated fatty acid। मीन्स ये इतने तरह के ऑक्सीडेशन एक फैटी एसिड शो करता है। मीन्स दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन दैट कैन बी शोन बाय द फैटी एसिड्स। अगर इसकी लोकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम बोले तो दिस बीटा ऑक्सीडेशन दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्यों ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो एंजाइम मशीनरी है, हम क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म में हमने पहले पढ़ा है जितने भी रिएक्शंस होंगे उतने उसमें कुछ ना कुछ तो भी एंजाइम्स लगेंगे। सो इसकी जो एंजाइम मशीनरी है बीटा ऑक्सीडेशन को लगने वाली वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई दिस बीटा ऑक्सीडेशन दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अगर दूसरा एक कंसेप्ट देखे तो बीटा ऑक्सीडेशन में एट द एंड क्या होता है कि वहाँ पे एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है और वो एसिटाइल कोए TCA साइकिल में जाता है और TCA साइकिल में जाने के बाद एसिटाइल कोए क्या है? TCA साइकिल का स्टार्ट प्रोडक्ट है और वो एसिटाइल कोए TCA साइकिल में जाने के बाद वो हमें एनर्जी देता है। और एसिटाइल कोए वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? और अपने फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद। नाउ अगर हम अल्फा ऑक्सीडेशन के बारे में अगर बात करें तो इट टेक्स पार्ट इन द एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम और पेरोक्सिसोम. इट टेक्स पार्ट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेरोक्सिसोम. अगर ओमेगा ऑक्सीडेशन की बात अगर करें, ये अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या है? दीज आर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एट अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ओमेगा कार्बन. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज द बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन. अगर ओमेगा ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मीजोसोम्स, मीजोसोम्स में माइक्रोसोम्स, सॉरी. अगर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड, ये अगर देखिए, ये सिमिलरली एज दैट ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ये ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इट आल्सो टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. मींस ये फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के, ये फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के वेरियस लोकेशंस है जहाँ पे इस उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन का, उस पर्टिकुलर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन क्या कैरी आउट होता है. अगर हम बीटा ऑक्सीडेशन देखें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑकर होता है. क्यों? क्योंकि इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो एसिटाइल को है, वो एसिटाइल को टीसीएस साइकिल में जाएगा. अगर टीसीएस साइकिल का लोकेशन देखें तो टीसीएस साइकिल भी अपने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या कैरी आउट होते हैं. दैट्स व्हाई दिस बीटा ऑक्सीडेशन दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. नाउ हमें बीटा ऑक्सीडेशन अब हमें स्टार्ट देखना है. नाउ हम बीटा ऑक्सीडेशन देखेंगे. ये कुछ जानकारी हमने फैटी एसिड के बारे में देखी, इस फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के बारे में देखी. नाउ अब हमें ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ब्रीफ में देखने का है. नाउ हमने ये भी बताया कि बीटा ऑक्सीडेशन दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये हमने देखा. और उस फैटी एसिड और इसके जो स्टेप्स है, इसमें कुछ स्टेप्स होंगे. नाउ इसमें पहली स्टेप्स होंगी एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, एक्टिवेशन. देन वो फैटी एसिड एक्टिवेट होने के बाद उस फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा. ट्रांसपोर्ट होने के बाद एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन वहां पे होगा. मीन्स हमने क्या बताया पहले ही कि फैटी एसिड इट कंसिडर एज द एनर्जी रिजर्वायर ऑफ बॉडी. अगर वो एनर्जी रिजर्वायर उसको हम कंसीडर करते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक फैटी एसिड हमें देगा, ये हमें बीटा ऑक्सीडेशन में पता चलेगा. नाउ सबसे पहले हम इसका देखेंगे एक्टिवेशन. नाउ सपोज कंसीडर करो कि एक फैटी एसिड से वो फैटी एसिड डायरेक्टली तो एंटर नहीं कर सकता, कर भी सकता है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस होंगे और वो फैटी एसिड एक बार एक्टिवेट हो गया कि वो फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन, वो फर्दर रिएक्शन शो करेगा. नाउ सपोज हम कंसीडर करो कि वो फैटी एसिड सो के है. उस फैटी एसिड को जगाने के वास्ते वहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है. वो 2 लोग आएंगे तभी वो फैटी एसिड एक्टिवेट होगा, मीन्स फैटी एसिड जग जाएगा. ना वो दो लोग कौन होंगे? वो 2 लोग होंगे वहाँ पे अपने पहचान की है वो एटीपी एंड दूसरे होंगे कोएंजाइम ए एंड एमजी डायफॉस्फेट. ये जो 2 लोग हैं, ये 2 लोग इस फैटी एसिड को एक्टिवेट कर मीन्स इस फैटी एसिड को जगाने में और इस फैटी एसिड को एक्टिवेट करने में हमें हेल्प करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड है जनरली हमने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला. तो CH3 CH2 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 COH एक फैटी एसिड है. और इस फैटी एसिड को हमें एक्टिवेट करने का है. नाउ सपोज कंसीडर करो कि यहाँ पे एक फैटी एसिड है. इस फैटी एसिड का क्या होगा, ये फैटी एसिड एटीपी के साथ रिएक्ट होगा और इसका कन्वर्शन असाइल एडिनाइलेट में होगा. इसका कन्वर्शन होगा असाइल एडिनाइलेट में. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थायोकाइनेज एंजाइम, यहाँ पे हमें इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा. मीन्स फैटी एसिड प्लस एटीपी दैट विल गिव्स अस acyl adenylate and this thiokinase enzyme that will catalyze this reaction. Now यहाँ पे एटीपी से हमें पायरोफॉस्फेट मिलेगा और इस पायरोफॉस्फेट के साथ यहाँ पे 9 स्टेप होंगी. इस पायरोफॉस्फेट पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज जो एंजाइम है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज एंजाइम, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज एंजाइम इस पायरोफॉस्फेट पे एक्ट होगा और यहाँ पे हमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट मिलेगा. पायरोफॉस्फेट के साथ 9 भी जरूर हुई है,
क्योंकि उसका कन्वर्शन हमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में हुआ है, लेकिन ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तुम, उस फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन तुम एनर्जी मिलने के वास्ते कर रहे हो, सही में तुम्हें एनर्जी मिलेंगी। तो ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हमें इंडिकेट कर रहा है कि हाँ तुम सही जा रहे हो, क्योंकि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हम इसको कंसीडर करते हैं इट्स अ हाई एनर्जी कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस द एनर्जी मोर देन 7 किलो कैलोरी मीन्स मोर देन 7.7 किलो कैलोरी मीन्स इज द हाई एनर्जी कंपाउंड। और ये हाई एनर्जी कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ, यही हमें बता रहा है कि तुम सही जा रहे हो। मीन्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मीन्स फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है, वो हमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पता चलती है। ये सिर्फ हमें कंसीडर करने के वास्ते हमने यहाँ पे बताया। नाउ इस असाइल एडिनाइलेट यहाँ पे कोएंजाइम है, इस पे एक्ट होगा, इस पे कोएंजाइम ए इस पे एक्ट होगा, और इस असाइल एडिनाइलेट का कन्वर्शन होगा यहाँ पे असाइल कोए में। मीन्स वो मीन्स यहाँ पे एक्चुअल फैटी एसिड का एक्टिवेशन हुआ। मीन्स दिस असाइल कोए इट इज कंसिडर्ड एज द एक्टिवेटेड फैटी एसिड, इट इज कंसिडर्ड एज द एक्टिवेटेड फैटी एसिड। मीन्स हम फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। सबसे पहले फैटी एसिड था, वो सो के था, उसको जगाने के वास्ते दो लोग आए, एटीपी एंड कोएंजाइम में। पहले एटीपी ने फैटी एसिड को जगाना चालू किया और उसका कन्वर्शन असाइल एडिनाइलेट में किया, और उस असाइल एडिनाइलेट पे जब कन्वर्शन हुआ फैटी एसिड का तब पायरोफॉस्फेट हमें मिला। फिर पायरोफॉस्फेट पे इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज ने उस पर एक्ट किया और वहाँ पे हमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मिला। जैसे ही हमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मिला तब हमारे माइंड में एक बात आई कि नहीं, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है। नाउ इस असाइल एडिनाइलेट पे कोएंजाइम ए ने एक्ट किया और कोएंजाइम ए ने एक्ट करने के बाद हमें असाइल कोए मिला, और यही असाइल कोए हम इसको एक्टिवेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। नाउ और यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, ये जो असाइल कोए है ये पूरा का पूरा जो हमने देखा, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस हमने देखी वो साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन हमें क्या देखना है, बीटा ऑक्सीडेशन देखना है। और ये जो बीटा ऑक्सीडेशन हमने पहले ही बोला, ये बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। नाउ ये देखो, अब इस असाइल कोए के साथ क्या होगा, असाइल कोए के साथ और नाइंसाफी होंगी। वो तो असाइल कोए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर नहीं कर सकता, और फिर ये क्या, फिर अब वो रोते बैठेगा नहीं। और इसके साथ इतना अच्छा होगा, मीन्स वो असाइल कोए फैटी एसिड क्या हुआ, एक्टिवेटेड हुआ। अब हम इसको ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं कि हम हमारे काम पे जा रहे हैं, मीन्स हमें ऑफिस जाना है, हमें स्कूल जाना है, हमें कॉलेज जाना है। हम पहले पूरे रेडी हुए, नाश्ता हम पूरे पहले रेडी हुए चाय वगैरह पी के, और अब हमें कॉलेज में जाने का है। लेकिन कॉलेज तो बहुत दूर है, ऐसा दूर हम जनरली एक स्टोरी इसको समझने के वास्ते हमें कुछ ना कुछ तो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो या फिर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी वहाँ उस हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचने के वास्ते। सो इन दैट केस क्या होगा, हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम हमने पहले बोली कि वो बहुत डेवलप है, वो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो वो ऑलवेज रेडी होती है वो सॉल्व करने के वास्ते। नाउ यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेसिफिक कार्निटिन शटल सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट होंगे। मीन्स कार्निटिन शटल सिस्टम इज कंसिडर्ड एज द ट्रांसपोर्टर ऑफ फैटी एसिड, मीन्स वो फैटी एसिड एक्टिवेटेड फैटी एसिड को वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। नाउ कार्निटिन आएगा वहाँ पे, तो टेंशन मत ले मेरे भाई, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे तेरे डेस्टिनेशन तक लेके जाऊंगा। और तेरा जो एक्चुअल फंक्शन है, और क्योंकि असाइल हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादातर वक्त क्या होता है कि हम एखादे यहाँ पे जाते हैं और हमारी शक्ल देख के हमें वो ठुकरा देते हैं। सो लेकिन हम वहाँ पे रुकते नहीं और हम काम पूरा कंटिन्यूसली चालू कर देते हैं, और वही जहाँ से हमें ठुकराया था वहाँ पे जाके हम हमारा पोटेंशियल दिखाना चालू कर देते हैं। वहाँ पे कुछ सच्चे दिल के लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, तेको इन्होंने ठुकरा दिया तो क्या हुआ, हम तेरे साथ है, तू तेरा काम चालू रख,
तू तेरा काम चालू रखने के बाद, तू तेरा काम पूरा करने के बाद इनको पता चलेगा कि तू कितना सही था। वो लोग कौन होंगे जो उस हमें फोर्स करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, वो होंगे एंजाइम्स। वो एंजाइम्स इस असाइल कोए को हेल्प करेंगे और इस असाइल कोए का ऑक्सीडेशन करने के वास्ते हमें हेल्प करेंगे, और इस असाइल कोए का फाइनल ऑक्सीडेशन होने के बाद ये हमें पता चलेगा कि असाइल कोए क्या चीज़ है। मीन्स असाइल कोए का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें जो जितनी एनर्जी मिलेंगी वो हमें पता चलेंगी कि असाइल कोए कितना इंपॉर्टेंट है, मीन्स फैटी एसिड कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्या है असाइल कोए? इट्स एक्टिवेटेड फैटी एसिड। मीन्स यहाँ पे कार्निटीन आएगा, तो टेंशन मत ले मेरे भाई, मैं देखूँ नहीं क्या तेरे डेस्टिनेशन तक लेके जाऊंगा। नाउ अब हमें क्या देखना है कि स्पेसिफिक कार्निटीन शटल सिस्टम मीन्स इट आल्सो कंसिडर्ड एज द ट्रांसपोर्टर ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड। मीन्स यहाँ पे कार्निटीन आएगा, कार्निटीन बोलेगा, टेंशन मत ले मेरे भाई, मैं तेरे साथ हूँ। ये कार्निटीन इस असाइल कोए के साथ ऐड होगा, और असाइल कोए के साथ ऐड होने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रियल मीन्स यहाँ पे ये कार्निटीन असाइल कोए के साथ ऐड होने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा ये जो असाइल ग्रुप है, ये असाइल ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा असाइल कार्निटीन, यहाँ पे हमें मिलेगा असाइल कार्निटीन। और इस प्रोसेस को जो कैटालिस्ट करने वाले जो एंजाइम होंगे वो होंगे असाइल कार्निटीन ट्रांसफरेज फर्स्ट। यहाँ पे असाइल कार्निटीन ट्रांसफरेज फर्स्ट जो एंजाइम होगा वो कार्निटीन को वो असाइल कोए को कार्निटीन के साथ मिलने के वास्ते वो हमें हेल्प करेगा। मींस दिस असाइल कार्निटीन ट्रांसफरेज फर्स्ट, दिस विल कैटालाइज दिस रिएक्शन एंड असाइल ग्रुप ऑफ दिस असाइल कोए दैट विल ट्रांसफर टू द कार्निटीन एंड दैट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ असाइल कार्निटीन। नाउ ये असाइल कार्निटीन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक आएगा। ये हो गए हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये असाइल कोए तो यहाँ पे डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन का नाम होगा ट्रांसलोकेज, उस प्रोटीन का नाम होगा ट्रांसलोकेज। और ये जो स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये असाइल कार्निटीन इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा। मींस असाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करने के वास्ते कार्निटीन ने असाइल कोए को हेल्प की। टेंशन मत ले मेरे भाई, मैं हूँ। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन मींस हमें एक बार जर्नी हमने एक बार स्टार्ट की, हमारा जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन को हमने एक बार फॉलोअप करना चालू किया तो हमें रास्ते में बहुत कुछ हमारे पहचान के लोग मिलेंगे कि जो हमें ऑलवेज मोटिवेट करते रहेंगे। पहचान के भी नहीं हुए तो चलता, वो हमें कोई भी हो वो हमें ऑलवेज मोटिवेट करते रहेंगे। वैसे ही इस कैरियर प्रोटीन ट्रांसलोकेज ने इसको मदद की और असाइल कार्निटीन को अंदर जाने के वास्ते इसको मदद मीन्स हेल्प किया। और यहाँ पे असाइल कार्निटीन एंटर हुआ, असाइल कार्निटीन एंटर हुआ और ये कार्निटीन इतने सच्चे दिल का है, ये कार्निटीन बोलेगा अब मेरा काम हो गया, मैंने तेको लाके छोड़ दिया, अब मैं वापस साइटोप्लाज्म में चला जाता हूँ। और ये असाइल कोई इसको छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तूने मेरे को लाया, तूने बहुत अच्छा काम किया मेरे साथ, मैं तेको कभी भी भूलूंगा नहीं। तो कार्निटीन बोलेगा टेंशन मत ले, तेरे जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसको मेरी ज़रूरत है। तो कार्निटीन बहुत सच्चे दिल का है और उस कार्निटीन को यहाँ पे रिमूव होने के वास्ते एक असाइल कोई उसको छोड़ रहा ही नहीं। तो कार्निटीन बोलेगा तू टेंशन मत ले, मैं हूँ। यहाँ पे असाइल कार्निटीन ट्रांसफरेज सेकेंड, ये दिस असाइल कार्निटीन ट्रांसफरेज सेकेंड, ये एंजाइम इस प्रोडक्ट पे मींस असाइल कार्निटीन पे एक्ट होगा और ये असाइल ये कार्निटीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये कार्निटीन और ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या? असाइल ग्रुप बचा। और यहाँ पे देन कोएंजाइम ए आएगा, कोएंजाइम ए, और ये कोएंजाइम ए इसके साथ रिएक्ट होके हमें असाइल कोए और मिलेगा, हमें असाइल कोए यहाँ पे और मिलेगा। बट हमें एक बात पता होनी चाहिए, हमने पहले ही देखा कि कोएंजाइम ए असाइल एडिनाइलेट के साथ रिएक्ट होके हमें असाइल कोए मिला। यहाँ पे भी हमें कोएंजाइम ये है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में का कोएंजाइम ये और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में का कोएंजाइम ये दोनों ही डिफरेंट है। ये बात हमें गौर करनी चाहिए। नाउ यहाँ पे क्या हुआ? असाइल कोए फॉर्म हुआ। मीन्स
असाइल कोई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर नहीं कर सकता था। कार्निटिन ने उसके भाई के जैसे उसको असाइल कोए को हेल्प किया और असाइल कोए को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। और वो इतने सच्चे दिल का था कि कार्निटिन ने बोला अब मेरा काम हो गया, लेकिन असाइल कोए उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। सो क्या होता है कभी कभी इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि हम एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। सो इन दैट केस क्या होता है कि हमारे जो बड़े होते हैं हमारे बड़े की हमें सुननी होती है। सो हम उस वक्त सुनते हैं और हम दोनों अलग हो जाते हैं और अब हम हमारा प्रॉपर जो अनदर जो पूरा वर्क है वो हमारा वर्क फॉलो अप करते हैं। सो इन दैट केस असाइल कार्निटिन ट्रांसफरेज सेकंड उस असाइल कार्निटिन पे एक्ट हुआ, कार्निटिन को वहां से रिमूव किया और कार्निटिन डबल उसके डेस्टिनेशन तक चला गया। और कार्निटिन ने एक बात बोली वहां पे असाइल को, तू टेंशन मत ले, तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं उसको मेरी जरूरत है, मैं उनको लेके आऊंगा, तू तेरा काम चालू रख। फिर कार्निटिन और वहां पे जाएगा और दूसरे असेल कोई को इधर रिमूव मीन्स या इधर लाके छोड़ देगा। नाउ यहाँ पे असेल कोई फॉर्म हुआ और ये जो हमारी जो एक्चुअल रिएक्शन थी मीन्स हमारा जो एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन था और वो एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे चालू होगा। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि असेल कोई का ऑक्सीडेशन मीन्स उस फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें कितनी एनर्जी मिलने वाली है वो हमें अब देखना है। सो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।